स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर चैनल। आज हम ग्रेड 8 में सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 2 ईदगाह के बारे में पढ़ने वाले हैं। ईदगाह का मतलब होता है नमाज पढ़ने की जगह, और ईद एक त्यौहार है। ईद दो प्रकार की होती है, एक ईद उल फित्र जो रमजान रोजों के बाद शव्वल की पहली तारीख को आती है, और दूसरी ईद उल अजहा जो भारत उपखंड में बकरीद के नाम से भी जानते हैं। यह इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। इसी दिन हज की यात्रा भी कबूल होती है। तो अब हम ईदगाह के बारे में जानने से पहले मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में जानें। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 लम्ही नामक गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में जलोद नामक बीमारी के कारण हुई थी। 1919 में बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद इन्हें डिप्टी सब इंस्पेक्टर की जॉब मिल गई थी। इनके बचपन का नाम था धनपत राय श्रीवास्तव और उपनाम था नवाब राय। 1920 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ दिया। इन्होंने मानसरोवर नामक एक पुस्तक लिखी है जिसमें लगभग 300 कहानियां उपलब्ध हैं। भाग 1 से 8 में विभाजित है। जागरण तथा हंस नामक पत्रिकाओं का संपादन भी इन्होंने किया है। अब हम चलते हैं रमजान ईद के महीनों में। रमजान के 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। सब कोई अपनी अपनी खुशी बटोरने में लगे हुए हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो पड़ोसी के घर पर जाकर सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो चुके हैं तो तेली के घर पे तेल लेने दौड़े जा रहा है। कोई अपने बैलों को सानी पानी कर रहा है। 3 कोस का सफर है। 1 कोस बराबर 3 किलोमीटर, तो 3 कोस बराबर 9 किलोमीटर का सफर है। किसी ने एक रोजा रखा है, वो भी 12 बजे तक। लेकिन बच्चों के मन में तो ईद की खुशी है। महमूद के पास 12 पैसे हैं और मोहसिन के पास कुल 15 पैसे हैं। इन पैसों का वह बहुत कुछ खरीद सकते हैं, खिलौने खरीद सकते हैं, मिठाइयाँ खरीद सकते हैं। अब हम चलते हैं हामिद के पास। कहानी का मुख्य नायक है हामिद। हामिद के पास जूते नहीं है, कपड़े फट चुके हैं, सिर पर जो टोपी पहनता है वो भी काली हो चुकी है। वह ईद जाने की खुशी बनाने के लिए अपनी अमीना दादी को बना रहा है। हामिद के पास उसके माता पिता नहीं है। हैजे की बीमारी के कारण उसके पिताजी मर चुके और दूसरे ही साल उनकी माता भी चल बसी। आज वह अपनी अमीना दादी के साथ खुश है। अमीना दादी अपने बच्चे की हालत को देखकर बड़ी दुखी हो रही है और मन ही मन ईद को कोस रही है कि इस निगोड़ी ईद को किसने बुला लिया। वह सोचती है कि मेरे पास अन्न का दाना तक नहीं है और बच्चे को मैं मेले में भेजूं तो किस उद्देश्य से भेजूं, क्योंकि उसके पास कुल 5 पैसे, उनमें से 3 पैसे उसने हामिद को दे दिए और 2 पैसे उसने अपने घर खर्च के लिए रख लिए। हामिद अपने गांव वालों के साथ ईदगाह जा रहा है। रास्ते में उन्हें बहुत सारी चीजें मिलती हैं। उनमें से जैसे बड़ी बड़ी इमारतें, कला घर, कॉलेज वगैरह जैसे देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान जहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। दूर से ईदगाह दिखाई दे रही है जहाँ पे एक बड़ा इमली का पेड़ है। नीचे फर्श है, फर्श पे जाजिम बिछी हुई है। जाजिम का मतलब होता है चटाई, और उस पर सब कोई खड़े हुए हैं लाइन से और भगवान को नमाज पढ़ने के लिए तैयार हैं। गांव के लोग भी उससे नमाज करने के लिए, गांव के लोग भी वजू करने के लिए खड़े हो चुके हैं। एक ही साथ नमाज पढ़ने के लिए सब कोई खड़े हुए हैं। सबके एक साथ सिर झुकते हैं, वो सबके एक साथ सिर उठते हैं। यहाँ पे पैसों की वैल्यू नहीं है, पदवी की वैल्यू नहीं है। सबको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि भगवान ने सभी को एक माला में पिरो दिया है। ठीक वैसे ही हामिद ने भी भगवान से प्रार्थना की, नमाज अदा किया और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ मेला घूमने के लिए निकला। मेले में बड़े बड़े झूले हैं, चकडोल है, हाथी घोड़े से बंधे हुए चकेड़ी है। सब कोई चिल्ला रहे हैं कि 1 पैसे में झूला झूलो। कोई कह रहा है 1 पैसे में 25 चक्कर लगा लो। इस तरह से सारे दोस्त जो थे, महमूद, नूरा और मोहसिन और समी, ये चारों दोस्त तो अपने हामिद को छोड़कर वह झूले में बैठते हैं। फिर उसके बाद वो खिलौने खरीदने जाते हैं। वैसे महमूद को सिपाही पसंद आया, नूरा को वकील पसंद आया, मोहसिन को भिश्ती पसंद आया और सम्मी को खंजरी पसंद आई। लेकिन हामिद ये सब कुछ खरीदता नहीं है। उसे ये लगता है कि ये महंगे खिलौने खरीदने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि खिलौने तो कभी भी टूट जाएंगे। अगर उसके ऊपर पानी फेंक दिया जाए तो उसका रंग धुल जाएगा, अगर उसे नीचे फेंक दिया जाए तो वो टूट जाएगा।
यहाँ पे खिलौने खरीदने के बाद अपने दोस्तों के साथ वो मिठाई की दुकान पर जाता है, जहाँ पे रसगुल्ले और सोन हलवा भी मिल रहे थे। दोस्तों ने अपने अपने पैसों से मिठाइयाँ खरीदी, किसी ने रेवड़ियाँ खरीदी, किसी ने सोन हलवा खरीदा और किसी ने गुलाब जामुन खरीदे, लेकिन उस हामिद को मिठाई देने के लिए तैयार नहीं है। हामिद बेचारा जी ललचाते हुए सबके सामने देख रहा है। उसके पास 3 पैसे है, फिर भी वो अपने पैसों को खर्च नहीं कर रहा है। उसके अनुसार मिठाई खाना एक प्रकार की बीमारी है कि जिसमें मुंह सड़ जाता है, मुहासे हो जाते हैं, जीभ चटोरी हो जाती है और अपनी जीभ को संभालने के लिए उसे फिर चोरी करनी पड़ती है और फिर घर में पिटाई होती है। इसलिए हामिद ने अपने पैसे खर्च नहीं किए। हामिद और उसके दोस्त सब कोई और आगे जाते हैं। रास्ते में एक लोहे की दुकान मिलती है जहाँ पे बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन हामिद उस लोहे की दुकान पर जाकर खड़े हो जाता है और चिमटा देखने लगता है और उसके दोस्त जो है वो सब्बल की दुकान में जाकर शरबत पीते हैं। हामिद चिमटे को देखकर कहता है ये कितने पैसे का है? चिमटे वाले ने कहा ये 6 पैसे का है। हामिद ने उससे कहा कि ठीक भाव लगाओ, लेकिन चिमटे वाले ने कहा कि 5 पैसे से कम ना दूंगा। फिर हामिद चिमटा रखते हुए कहता है 3 पैसे में दोगे? तो हामिद को चिमटा वाला 3 पैसे में चिमटा थमा देता है। चिमटा कंधे पे रख लेता है और वह अपने दोस्तों के पास जाता है। बड़ा गर्व अनुभव करता है, उसे लगता है कि ये चिमटा मेरा बड़े काम का है। उसे ये भी लगता है कि ये चिमटा मैंने खरीदा ये क्योंकि हामिद की दादी जो है वो जब भी गर्मा गर्म रोटियां निकालती है तो उसके हाथ जल जाया करते हैं, तो ये एक घर की जरूरी चीजें मैंने खरीदी है। अब उसकी दादी कैसे बाजार जाएगी, उसे इतना टाइम मिलता भी है कि नहीं, ऐसा सोचकर वो चिमटा खरीद लेता है। वो सोचता है कि खिलौना खरीदने से दुआएं नहीं मिलती हैं, लेकिन चिमटा खरीदने से मेरी दादी जो है वो दुआएं देगी और दुआएं हमेशा अल्लाह के पास पहुंचती हैं और पहले कबूल की जाती हैं। हामिद के दोस्त उसे चिढ़ाते हैं कि ये तू क्या खरीद कर लाया है, इससे कोई फायदा नहीं है, ये कोई खिलौना थोड़ी ना है। लेकिन हामिद कहता है कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा खिलौना है। अगर इसे कंधे पे रख लिया जाए तो ये बंदूक का काम करता है, हाथ में रख लिया जाए तो फकीर का काम करता है और इसे बजा दिया जाए तो यह मंजीरे का काम भी करता है। सब कोई उसके खिलौने को देखकर दंग रह जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि ये खिलौना काश मैं भी खरीद सकूं, लेकिन सारे गांव के लोग जो है वो गांव तक पहुंचने ही वाले होते हैं। 11 बज चुके हैं। हामिद जो है अपने चिमटे पे बड़ा गुरूर बता रहा है। सब कोई कह रहे हैं कि तुम मेरे खिलौने से खेलो और मुझे अपने चिमटे से खेलने दो। उनमें से मोहसिन जो था वो तो ये कहता है कि तुम मेरी खंजरी ले लो और बदले में मुझे चिमटा दे दो, लेकिन हामिद जो है वो टेढ़ी आंखों से देखता है और कहता है कि तुम्हारे खंजरी में तो सिर्फ चमड़ी लगी हुई है और इसमें मेरा चिमटा घुस जाए तो इसका बदना भी बंद हो जाएगा। 2-2 पैसे के ये खिलौने थे और चिमटा 3 पैसे का था। अपने चिमटे से वो बड़ा खुश था। सब कोई अपना अपना खिलौना उसके सामने रखते हैं और खिलौना रखने के बाद वह सभी खिलौने के साथ खेलता है। उनमें से रास्ते में महमूद को भूख लगती है और वो अपने पिताजी से केला मांगता है और केला सिर्फ वो हामिद को ही देता है क्योंकि उसके पास चिमटा था। उसका चिमटा एक शेर के समान था जो अग्नि, हवा, पानी, तूफान वगैरह में भी वो एक जैसा रह सकता है, लेकिन इन सभी के खिलौने हवा पानी से भी नहीं बच सकते हैं। वो खिलौनों को तोड़ सकता है लेकिन खिलौने उसके चिमटे को तोड़ नहीं सकते। तो वह अपने केले का हिस्सा अपने दोस्त हामिद को देता है, बाकी सभी दोस्तों को छोड़ देता है और सब कोई उसे देखते रहते हैं। ऐसे खेल करते 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 गांव पहुंचते ही है कि अचानक ही मोहसिन की जो बहन है वह आ जाती है और उसके खिलौने को अपने हाथों में ले लेती है और भिश्ती जो उसका खिलौना था वो उसके हाथ से टूट जाता है। फिर देखते हैं कि नूरा के ने वकील खरीदा था। वकील जो है उसे एक लकड़ी के सिंहासन में बिठाया जाता है और लकड़ी के पंखे से उसे डुलाया जाता है। जैसे ही उसे पंखा डुलाते हैं कि उसके पंखे की नोक से वह वकील गिर पड़ता है और उसके 4 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी अस्थियां घोड़े में डाल दी जाती है। इस प्रकार से उसके वकील का देहांत हो जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं महमूद का सिपाही जो है जिसने खाकी कलर के कपड़े पहन रखे थे, सिर पर लाल कलर की टोपी थी और उसकी कंधे पर बंदूक थी, उसका खिलौना भी टूट जाता है।
मोहसिन का खिलौना भिश्ती जो था उसकी बहन तोड़ देती है। उसका खिलौना कुछ इस प्रकार के दिखाई दे रहा था कि उसके चेहरे पे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि यह भिश्ती कुछ गाना गा रहा हो। भिश्ती का मतलब होता है पानी भरने वाला, और उसके पीठ पर एक मशक रखी हुई थी। मशक का मतलब होता है चमड़े का मशक, जो इसमें पानी भरा जाता है। ये सारे खिलौने टूट जाते हैं और वह अपनी दादी के पास चिमटा लेकर आता है। दादी उससे पूछती है कि पैसे का, लेकिन हामिद उसे कहता है कि ये तो सिर्फ 3 पैसे का है। अमीना अपनी छाती पीटते हुए रोती है कि दोपहर का गया हुआ ये बच्चा कुछ खाया ना पिया और 3 पैसे का ये चिमटा ले आया। जब हामिद उसे कहता है कि दादी ये चिमटा सिर्फ तुम्हारे लिए है, जब जब तुम गर्मा गर्म रोटियां निकालती हो तब तुम्हारे हाथ जल जाते हैं, तो जिस वजह से मैंने ये चिमटा खरीदा है। ऐसा सुनकर दादी को बड़ा प्यार आता है और अपने बच्चे को गले लगाकर अल्लाह से दुआ करती है। इस तरह की थी एक कहानी। तो बच्चों, ये कहानी आपको समझ में आई होगी। अब आपको ये कहानी को दोबारा से पढ़ लेना है कि ताकि इस कहानी को दोबारा से आप समझ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। दोबारा हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ। नमस्कार।